अगर इस सीरीज में फ्रैक्शंस को ध्यान से देखें तो ये कुछ 1/α टाइप के फ्रैक्शंस लगते हैं। हम जानते हैं कि अगर हम x की पावर α-1 का इंटीग्रेशन 0 से 1 के बीच में करें तो उसका रिजल्ट 1/α आता है। अब अगर यहां अल्फा की जगह 6n+5 हो तो ये x की पावर 6n+4 का इंटीग्रेशन 0 से 1 के बीच लिखा जा सकता है। और अगर अल्फा की जगह 6n+1 हो तो ये x की पावर 6n का इंटीग्रेशन 0 से 1 के बीच लिखा जा सकता है। तो अब हम इन फ्रैक्शंस को इंटीग्रल फॉर्म में कन्वर्ट करके सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अब इन दोनों इंटीग्रेशंस को मर्ज करके एक सिंगल इंटीग्रल बना देते हैं। अब x की पावर 6n और x की पावर 4 को अलग अलग लिखते हैं और यहां ऑब्जर्व करते हैं कि x की पावर 6n कॉमन ली जा सकती है। इसके बाद हम इंटीग्रल और समेशन के साइन को इंटरचेंज कर देते हैं जिससे इंटीग्रल बाहर और सीरीज अंदर आ जाती है। क्योंकि सीरीज में n वेरिएबल है तो हम x की पावर 4-1 को सीरीज के बाहर ले सकते हैं। अब सीरीज को एक्सपैंड करके देखते हैं तो ये एक इन्फिनिट जियोमेट्रिक सीरीज बन जाती है जिसका फर्स्ट टर्म x की पावर 6 है और कॉमन रेशियो भी x की पावर 6 है। हम जानते हैं कि इन्फिनिट जियोमेट्रिक सीरीज का सम होता है फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। तो ये सीरीज x की पावर 6/1 माइनस x की पावर 6 में कन्वर्ट हो जाती है। अब डिनोमिनेटर से -1 कॉमन लेते हैं और उसे इंटीग्रल के बाहर ले आते हैं। फिर न्यूमरेटर में 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं और डिनोमिनेटर को दोनों टर्म्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। यहां x की पावर 6-1 ऊपर और नीचे कैंसिल हो जाता है और ये टर्म 1 बन जाती है। अब x की पावर 4-1 को डिस्ट्रीब्यूट करके इंटीग्रेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। पहला इंटीग्रेशन काफी आसान है, इसे x की पावर n की तरह ट्रीट करके इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो x की पावर 4-1 का इंटीग्रेशन x की पावर 5/5 - x बन जाता है। इसमें लिमिट्स सब्स्टिट्यूट करने पर लेफ्ट पार्ट 4/5 मिलता है। अब सेकंड इंटीग्रेशन के लिए न्यूमरेटर में अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करते हैं और डिनोमिनेटर में अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब की आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं। ध्यान से देखने पर x स्क्वायर -1 कैंसिल हो जाता है। अब सिंप्लीफाई करने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x स्क्वायर से डिवाइड करते हैं और फ्रैक्शंस को सॉल्व करे एक्सप्रेशन को थोड़ा और सिंपल बना देते हैं। अब डिनोमिनेटर में 1 को -2 + 3 के फॉर्म में लिखते हैं ताकि परफेक्ट स्क्वायर बनाया जा सके। अब आइडेंटिटी यूज करके इसे x -1 x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब सब्स्टिट्यूशन करते हैं, x -1 x को t मान लेते हैं। इससे लिमिट्स -∞ से 0 हो जाती है और 1 + 1 x स्क्वायर dx भी dt बन जाता है। अब ये एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है जिसको हम फॉर्मूला से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहां b की वैल्यू √3 है। फॉर्मूला अप्लाई करके इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं और लिमिट्स पुट करते हैं। tan इनवर्स 0 0 होता है और tan इनवर्स -∞ -π/2 होता है। इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके और सिंप्लीफाई करने पर फाइनल आंसर मिलता है 4/5 - 5/2 √3। अगर तुम जानना चाहते हो कि इसे एडवांस्ड मैथमेटिक्स से कैसे सॉल्व करते हैं तो कमेंट जरूर करो और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।